देखिए, ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें, तब से मैं लगा रहा हूँ। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों। और मैं तो कहूंगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। मैं तो कहूंगा चैट जीपीटी से पूछ लो। और एक नया और आया एआई, एक नया एआई और आया है। अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। योगी जी ने कहा, भैया योगी से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इस पर राजनीति कर रहा है, हमें किसी मस्जिद पर कब्जा नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे संविधान में संशोधन करती है जिससे नफरत फैले, लोगों में दूरियां पैदा हों। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि उन्होंने एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में, आरक्षण था विधानसभा में, वो क्यों छीन लिया। एंग्लो इंडियन थे, उनका आरक्षण था, वो छीन लिया इन्होंने। इसी तरह मुसलमान भाइयों का, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें उत्तराखंड में अगर प्लॉट लेना हो, हमारे पत्रकार साथियों, आपको पता है अगर उत्तराखंड में प्लॉट लेना होगा तो कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा, जितना लोहियावास का हम गरीबों को देते थे। तो बताइए, आपके ही बगल के प्रदेश में ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसा संशोधन हो रहा है कि हम और आप लोग अगर उत्तराखंड जाना चाहें तो हमें आप घर नहीं ले सकते वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। लेकिन ये समाज हमारा इतना अच्छा है, भारत का, इस धरती पे सदियों से लोग रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे का साथ दे करके। भारतीय जनता पार्टी कितने भी संविधान संशोधन कर ले, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो लोगों को संविधान पर भरोसा है, उसको यहाँ की जनता कभी टूटने नहीं देगी। सीएम योगी कह रहा है कि अखिलेश के जो, अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी है, तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाए तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं। हम लोग डॉक्टर भीमराव जी के, अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनेश्वर मिश्र जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास, खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, क्या कहा था उन्होंने? पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं। भैया शराब के साथ एक खुरी मिल रही है, क्या कहेंगे यूपी में? ये तो